हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार स्त्री की शोभा श्रृंगार से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य रचना की शोभा, काव्य की शोभा अलंकार के प्रयोग से बढ़ती है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के हम तीन भेद जानेंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थ अलंकार के भी तीन भेद जानेंगे, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार ये शब्द अलंकार का ही एक भाग है, एक प्रकार है जिसमें वर्ण की पुनरावृत्ति, मतलब एक ही वर्ण बार बार रिपीट होता है। उदाहरण, राम रतन धन पायो, तो यहाँ पे र वर्ण देखिए, राम और रतन दोनों में रिपीट हुआ है, तो र जो वर्ण है ये कहलाएगा अनुप्रास अलंकार। अब देखिए दूसरा प्रकार है इसका, यमक। यमक अलंकार ये भी शब्द अलंकार का ही प्रकार है। इसमें शब्द की पुनरावृत्ति भिन्न अर्थों में होती है, मतलब एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में बार बार रिपीट होता है। जैसे राम राम सब जगत बखाने, अर्थात राम, राम जो है ये नाम है, और यहाँ पे दूसरा राम जो शब्द है ये भगवान है। राम राम शब्द सब जगत बखाने, तो यहाँ पे राम शब्द ये होगा यमक अलंकार। श्लेष अलंकार ये शब्द अलंकार का ही प्रकार है, जिसमें एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे नीलांबर ने नीलांबर ओढ़ा, नीलांबर अर्थात आकाश, और यहाँ पे नीलांबर ओढ़ा अर्थात उसने चादर ओढ़ा, मतलब नीलांबर ने नीलांबर ओढ़ा, मतलब आकाश ने आकाश रूपी चादर को ओढ़ा। तो एक नीलांबर का अर्थ है नाम, और दूसरे नीलांबर का अर्थ है आकाश रूपी चादर। अब जानेंगे हम अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार की जैसा कि हमने जाना तीन भेद है, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। पहले हम जानेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार ये इसकी विशेषता ये है कि इसमें स्पष्ट तुलना की जाती है। जैसे मुख चांद सा चमकता है, जो मुख है इसकी तुलना चांद से की गई है, मतलब जो मुख है वो चांद के समान चमकता है। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार ये भी अर्थ अलंकार का प्रकार है। उत्प्रेक्षा में कल्पना या संभावना की जाती है। जैसे उदाहरण है इसका, मानो चांद धरती पर उतर आया हो, मतलब इतनी सुंदरता तुम्हें स्त्री में ऐसी या फिर किसी भी चीज़ में इतनी सुंदरता नज़र आ रही है कि उसका उदाहरण आप इस तरह से दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो चांद धरती पर उतर आया हो। ऐसी हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक अलंकार, तो ये भी अर्थ अलंकार का ही प्रकार है, जिसकी विशेषता है उपमान या उपमेय का अभेद। इसमें उपमान या उपमेय का अभेद होता है। जैसे जीवन एक सफ़र है, तो यहाँ पे हमने जीवन को एक सफ़र की उपमा दी है, क्योंकि जीवन में भी हमारा समय निरंतर चलता जा रहा है। तो यहाँ पे जीवन को हमने उपमा दी है किसकी, एक सफ़र की। तो इस प्रकार से हमने अलंकार का अर्थ जाना। जिस प्रकार से स्त्री की शोभा श्रृंगार से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। अलंकार ये काव्य का एक तरह का आभूषण है, जो उसमें सुंदरता लाता है, प्रभावशीलता लाता है, उसे और मनोहर बनाता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के हमने तीन भेद जाने, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थ अलंकार के भी हमने तीन भेद जाने, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत ही कम समय में, केवल 3 मिनट के अंदर हमने अलंकार और उसका अर्थ, उसके प्रकार, सब कुछ उदाहरण के साथ हमने जान लिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट यूँ ही हमें देते रहे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे अहेड।